factors you should keep in mind while preparing your first child who is already on autism spectrum to welcome the new baby, his new sibling in the family. आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे एंड आपको कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। Hi, welcome back to Sayam. Thank you for all your love and encouraging comments. आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत encouragement मिलती है, बहुत motivation मिलती है to make more videos. अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमने संयम को कैसे प्रिपेयर किया आने वाले बेबी के लिए। वो उसका सिबलिंग होगा, उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, और उसको ये समझाना कि एक नया मेंबर इस फैमिली में आने वाला है जो उसकी स्पेस शेयर करेगा, जो उसके मम्मी पापा को शेयर करने वाला है। ये समझाना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो अपने एक्सपीरियंस से हम आज शेयर करेंगे कि कैसे हमने संयम को इस नए बेबी के लिए प्रिपेयर किया। So when we conceived our second baby, संयम उस समय पे 4 साल 3 महीने का था अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके कुछ वर्ड्स की उसकी वोकैबुलरी आ गई थी, 1 और 2 वर्ड्स बोल लेता था, एंड उसकी पॉटी ट्रेनिंग उस समय चल रही थी। हमारे सामने चैलेंज था कि हम उसे प्रिपेयर कैसे करें कि एक नया मेंबर फैमिली में ऐड होने वाला है। सो वी थॉट कि उसकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको वो बहुत मज़े से खेलता है, क्यों ना उन्हीं चीज़ों को लेकर उसको प्रिपेयर किया जाए। तो उसकी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ थी जो वो बहुत मन से खेलता था। एक था सैंड एक्टिविटी, तो मिट्टी में सैंड में हाथ डालना, उसका वो टेक्सचर को फील करना, उसमें ड्राइंग्स बनाना, वो संयम को बहुत पसंद था। तो हम लोग क्या करते थे कि अब तक हम फिगर्स उसमें बनाते थे, पापा की फिगर, मम्मा की फिगर, फिर उसके बाद संयम यहाँ पे है, पापा है, मम्मा है, दादी है। तो हमने उसके अंदर एक छोटा बेबी भी बनाना शुरू कर दिया। सो अभी पूरी फैमिली के अंदर हमने छोटे बेबी को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया सैंड एक्टिविटी के थ्रू। एक दूसरी एक्टिविटी जो संयम को बहुत पसंद थी वो था, वो रात को सोते समय हम लोग एक ड्राइंग बनाते थे जिसमें पापा की ड्राइंग होती थी, मम्मा की ड्राइंग होती थी और संयम की ड्राइंग होती थी बीच में सोते हुए। उस ड्राइंग में भी हमने छोटे बच्चे के लिए, जो नया मेंबर आने वाला है, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना शुरू किया। तो अब नई ड्राइंग में पापा, संयम, छोटा बेबी और साथ में मम्मा, ये होना शुरू हुआ। उससे उसको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, शायद हमारी फैमिली में अभी कोई नया मेंबर आने वाला है, एक बेबी जिसकी हम सब ने मिलकर टेक केयर करनी है। देन अनदर एक्टिविटी जो कि संयम को बहुत पसंद थी, वो थी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेन्स। तो कहीं भी उसको ट्रेन दिखती थी तो वो जोर से चिल्लाता था, छुक छुक गाड़ी ट्रेन, छुक छुक गाड़ी ट्रेन। और उसके पास बहुत सारे ट्रेन वाले टॉयज थे। आई रिमेंबर उसके पास लेगो का एक ब्लॉक्स वाला सेट था जिससे वो अलग अलग तरीके की ट्रेन्स और ट्रैक्स बनाता था। तो उन ट्रेन्स के अंदर उसके पास छोटे छोटे पपेट पैसेंजर्स भी थे जिनको बिठाते थे। तो पहले 3 मेंबर 4 मेंबर बैठते थे, पापा, मम्मी, दादी, संयम। अब उसके साथ में एक छोटा सा ब्लॉक, छोटा सा पपेट और बैठाना शुरू किया जो कि न्यू फैमिली मेंबर है, छोटा बेबी। तो इस तरीके से हर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हर एक प्ले ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमने नए बच्चे को जो आने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया संयम के माइंडसेट में। नेक्स्ट वॉज इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। उसके लिए हमने एक बेबी टॉय घर में लेकर आए और बहुत क्यूट सा छोटा सा, आई रिमेंबर इट वाज अ स्मॉल डॉल जो बहुत ही रियल लगती थी और साइज वाइज भी इतनी थी। वो हम लेकर आए और संयम को हमने उसे छोटा बेबी का नाम देकर इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज वी डिडंट नो कि भाई आने वाला है संयम का या बहन आने वाली है। तो हमने उसे छोटा बेबी बोलकर इंट्रोड्यूस किया। तो अब संयम को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना था। तो जब भी मील टाइम होता था, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए हम लोग साथ में टेबल पर बैठते थे। तो आई रिमेंबर छोटा बेबी के लिए भी एक स्पेशल चेयर हम लेकर आए थे और उसको भी अपने साथ चेयर पर बिठाते थे और अपनी मील्स थोड़ी थोड़ी शेयर करते थे उसके साथ। इससे संयम में भी धीरे धीरे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, अपनी चीजें, अपनी मील्स छोटा बेबी को शेयर करने का।
छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम संयम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बेबी के साथ टॉयज शेयर करना, ये संयम का टॉय है, अच्छा बेबी को भी अपना टॉय दे दो। बेबी के साथ खाना शेयर कर रहे हैं, बेबी के साथ प्ले टाइम हो रहा है। तो इस तरह से ना एक कनेक्शन, एक बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग संयम और छोटा बेबी के बीच में। वी डिडंट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि संयम को वो इमोशनल कनेक्ट कितना लैंड कर रहा है, बट ग्रेजुअली वी नोटिस्ड जब ये एक्टिविटीज़ कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक कंटिन्यूड रही अलग अलग फॉर्म्स में। संयम 2 वर्ष तक बोल लेता था उस टाइम पर, तो छोटा बेबी करके उसे बुलाता था। छोटा बेबी को अपने साथ खेलने ले जाने लगा। छोटा बेबी को पूछता था, अगर हमने 1-2 बार डिनर टेबल पर छोटा बेबी को नहीं बिठाया तो वो पूछता था छोटा बेबी। सो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमने नोटिस किया कि ग्रेजुअली डेवलप होने लगी थी संयम के मन में छोटा बेबी को लेकर। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर कि इनिशियली सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। कभी कभी छोटा बेबी के साथ अगर रफ प्ले करता था संयम, तो वी यूज्ड टू इंश्योर कि वो छोटा बेबी को वापस उठाए, उसको प्यार करे, उसको हग करे कि ये छोटा बेबी है, इसको चोट लग जाएगी, सो दैट इन फ्यूचर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो और संयम उसका टेक केयर बहुत अच्छे से कर पाए। एंड वी ऑल्सो यूज टू गिव स्पेशल अटेंशन कि वो जो टॉय है उस टॉय को जैसे एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, जितने प्यार से, जितने आराम से उसको कहीं पे बिठाना है, लेटाना है, वो सब करें ताकि वो देखकर संयम वो सीखे कि एक छोटे बच्चे को कितने केयर के साथ ट्रीट करना है, उसको रफली उसको ट्रीट नहीं करना है बिल्कुल भी। सो दैट रियली हेल्प्ड। अब जैसे जैसे छोटा बेबी के आने का टाइम नज़दीक आने लगा, नाउ वी हैड टू क्रिएट फिजिकल स्पेस फॉर द यंगर वन। सो हम लोगों को एक छोटा सा कॉट लेकर आए हम बच्चे को सुलाने के लिए, और उसके अंदर अब हम लोगों ने वो जो छोटा बेबी टॉय था, डॉल था, उसको सुलाना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो कॉट को, एक रस्सी बंधी हुई थी, उसको हम धीरे धीरे झुलाते थे। फिर संयम को भी बोलते थे इसको जेंटली आपने हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके झुलाना है, छोटा बेबी को रिलैक्स फील होगा, छोटा बेबी निन्नी करेगा, सोएगा। सो इन सारी चीज़ों से एक तो फिजिकल स्पेस रियलिटी में उसके लिए बनना शुरू हो गया जहाँ पे कि छोटा बेबी लेटेगा, और दूसरा एक केयर का इमोशन हम लोगों ने इनकलकेट करने की कोशिश की संयम के अंदर। सो जिस तरीके से हम सुबह उठ के संयम को गुड मॉर्निंग किस करते थे, उसी तरीके से छोटा बेबी को भी गुड मॉर्निंग किस करते थे। जैसे रात को सोने से पहले संयम को प्यार करते थे, उसको गाना सुना के सुलाते थे, ऐसे छोटे बेबी को भी प्यार करके गाना गा के सुलाना शुरू किया। तो विशेष छोटी छोटी सी चीज़ें, हर चीज़ का में उस छोटे बेबी को इंक्लूड करना, ये चीज़ें हमने शुरू की। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ महीने गुजरे, एंड फाइनली ऑन 27 ऑफ नवंबर 2012 अंश हमारी ज़िंदगी में आया। अंश के रियलिटी में आने के बाद का टाइम वाज इवन मोर क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था, जो भी हम अब तक कोशिशें करते आ रहे थे पिछले 8-9 महीने से, वो अब कैसे दिखने वाली हैं ऑन द ग्राउंड इन रियलिटी, जब फिजिकली एक नया बेबी हमारे हाथ में है। उस मोमेंट पर हमारी कोशिश थी कि हम दोनों बेबीज को अपना पूरा प्यार दें, पूरा सपोर्ट करें, और हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में जितनी कोशिश हो सके संयम का इंटरेक्शन, जब हम छोटे बेबी को साथ में खिला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, संयम को धीरे धीरे अपने पास रखते थे और केयरफुल भी रहते थे कि किसी तरह से छोटे बेबी को कोई हार्म ना हो। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली बाय गॉड्स ग्रेस ये कनेक्शन डेवलप होने लगा। जब हम छोटे बेबी को लोरी सुनाते थे तो संयम को साथ रखते थे, वो भी धीरे धीरे हमिंग करता था, धीरे धीरे जेंटली टैप करना सीखा, और इस तरह से ये बॉन्ड और कनेक्शन डेवलप हुआ। आज संयम इज 15 ईयर ओल्ड, अंश इज 10+, और दोनों आपस में, दोनों भाई खेलते हैं, लड़ते हैं, मस्ती करते हैं, but they are gelling along very well. So this is how we prepared Sanyam to welcome Ansh in his life. Now we have seen that many of you have a lot of questions जिसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप डालते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सभी कमेंट्स को
हम बहुत प्रॉम्प्टली रिवर्ट नहीं कर पाते. सो फॉर दिस वी हैव प्लान्ड दैट एवरी वीक वी विल बी डूइंग वन वीडियो इन विच हम लोग पिक करेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. So see you very soon in our next video. Till then, take care, stay blessed, and remember कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता.